प्रखंड विकास पार्टी से आग्रह करेंगे कि जितना भी वर्क हुआ पंचायत में आगे एक बार जरूर देखें, विजिट करें जी विजिट करें। क्या जी हमरा के मुखिया बहुत सुख सुविधा से काम कर रहा है, बहुत सुख सुविधा से बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पुल बन जाएगा तब तो आप लोगों को बड़ी सुविधा होगी, फिर तो ये बंद नहीं होगा। तो यहाँ के जो मुखिया हैं जो पुल बना रहे हैं ये कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। बरसात उनके मौसम रास्ता बंद बिल्कुल बंद हो जाता है, पानी भर जाता है, पानी भर जाता है। पानी भर पुल बन जेते तो अहाँ सबके सहूलियत होते नहीं। आप ये रास्ता था जब से हम जन्म पैदा भी नहीं हुए उससे पहले से ये सर, उससे पहले से। आप बरसात में ये भर जाता होगा। अच्छा इधर से कोई जाने आने का कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। तो फिर अच्छा रहेगा, रास्ता बन जाएगा। मतलब जो किसानों को भी बड़ी कष्ट होते होंगे नहीं? आम जनता का भी जो आने जाने का जो भी सभी को बहुत कष्ट है। पढ़ाई लिखाई में जो बच्चे सब अभी बात किए हैं उन लोगों के लिए भी बड़ी समस्याएं होती हैं। सभी चीज के लिए तो समस्या। क्या राजकुमार कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं में। सोच बदलते ही सितारे बदल जाते हैं और नज़र बदलते ही नज़ारे बदल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश और स्वागत है आप सभी का नवरत्न मिथिला न्यूज़ में। अगर आप लोग नवरत्न मिथिला न्यूज़ को पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। पंचायत का सर्वांगीण विकास मतलब अगर जनप्रतिनिधि का सोच और नज़रिया बदल जाए तो पंचायत का सर्वांगीण विकास तो निश्चित रूप से संभव है। ये ग्राम पंचायत राज सलहा जहां का ये पुलिया निर्माण मतलब एक ऐसा जगह जो वीरान पड़ा हुआ था। आज़ादी के सदियों बीत जाने के बाद इंसान यहाँ से मतलब किसान बच्चे सारे लोग इतने परेशानी से इस रास्ते से जाते थे जो कि इस परेशानी की बात जब हम ग्रामीणों ने से किया तो उन्होंने कहा कि ये तो पुल नहीं बन रहा है, हमारे लिए एक हर्षोल्लास की बात हो रही है। आइए देखते हैं नवरत्न मिथिला न्यूज़ का ये ब्यूरो रिपोर्ट। ग्राम पंचायत राज सलहा का ये ठीका पट्टी और सलहा के बीच का ये पुलिया, ये विकास का काम और विकास अपने गति पर पंचायत का सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग हर एक जगह इस वजह से पहुंचते रहते हैं और देखते हैं कि आखिर समाज में विकास किस कंडीशन में होता है। विकास तो हर जगह होता है। गांव में 100 काम होते हैं, ग्रामीण स्तर पर 100 विकास का काम है जहां पर होना चाहिए, लेकिन उसमें उचित काम जो उचित विकास है, जहां विकास उचित विकास क्यों कहेंगे क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव तक का जो कनेक्टिविटी होता है, जो रास्ता होता है जुड़ने का, ये बड़ा ही कठिन होता है। मैं आप लोगों को पहले दिखाना चाहूँगा कि ये सामने का गांव आप कैमरे के माध्यम से दिखाइए कि सामने का गांव हो गया सलहा और फिर आप कैमरा के माध्यम से घुमाएंगे और इधर देखेंगे कि ये गांव हो गया ठीकापट्टी। अभी ठीकापट्टी और सलहा के बीच का ये जो कनेक्टिविटी था, जो रास्ता था, ये बंद था मतलब वर्षों से बंद। आज़ादी के दशकों बीत जाने के बाद भी ग्राम संपर्क योजना का प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, इतने सारे ग्राम संपर्क योजना होने के बावजूद, इतने फंड होने के बावजूद भी ये गांव सब आज तक पिछड़ा रहा। इस पर ध्यान यहाँ के जो स्थानीय जो वर्तमान मुखिया है रिजन ठाकुर, उन्होंने इस कार्य को मतलब कि ग्राम पंचायत राज सलहा के हर एक ऐसे केंद्र बिंदु पर जहाँ उचित काम है, जो गांव के समाज के विकास के काम को रोका गया था, उस काम को बनाने के लिए पुलिया का निर्माण, और इस पुलिया के निर्माण से इस दोनों गांव के लोगों को इतनी सहूलियत मिलता है। चूँकि एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए लगभग 5 किलोमीटर इन लोगों को घूम के आना पड़ता था। क्या नाम है तुम्हारा? क्या? राजकुमार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं में। गाँव कहाँ है? सलहा। कहाँ गए थे आप? इधर ट्यूशन गए थे? कहाँ पर? अच्छा, तो इसी रास्ता से जाते हैं आप? रामू सर के पास ट्यूशन पढ़ते हैं आप? अच्छा, इस रास्ता में जब बारिश होता है तो फिर कैसे जाते हैं आप लोग? बारिश में उधर से जाते हैं? कहाँ उस साइड से घूम करके घुटना वगैरह होते हुए, और इस रास्ता में पानी भर जाता है हर साल। ये पुल जो बन जाएगा तब ये रास्ता चालू हो जाएगा तो बढ़िया है, आप लोगों को भी सुविधा होगी ना। मतलब गाँव के सारे लोग बरसात में उधर से ही जाते हैं। देखिए, ये बच्चा भी कह रहा है ये ट्यूशन पढ़ के आ रहे हैं, है ना। ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन वगैरह एक गांव के, आप देखिए साइकिल से ये बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं और इस गांव से निकलते हैं उस गांव जाने के लिए इनको 5 किलोमीटर से घूम के जाना होता है। ये सारे बच्चे आते हैं अभी ट्यूशन पढ़ करके। हम थोड़ा सा इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अक्षय कुमार। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में पढ़ते हैं। अच्छा, घर कहाँ हुआ आपका? सलहा। अच्छा, इसी रास्ते से आप लोग ट्यूशन पढ़ने जाते हैं? अच्छा, तो ये जो बारिश जब होता है
तो ये तो रास्ता बंद हो जाता होगा, जी तो फिर कैसे जाते थे आप लोग? हम उसमें घूम के जाते थे। हाँ। बहुत ही दूर लगता था जाने में। बहुत दूर होता था जाने में। नहीं, अब ये जो पुल बन रहा है, ये जो पुलिया बन जाएगा तब तो पानी यहाँ नहीं लगेगा, पानी लगेगा अभी तो रास्ता चालू रहेगा। तो ये पुलिया बनने से कितना फायदा हुआ है? बहुत फायदा है। बहुत फायदा हुआ है पुलिया बनने से। नहीं, और ये पुल बनने से ये कंडीशन है कि अब इधर से आप लोग जा सकते हैं बहरे से। एक बच्ची है हमारे साथ, लड़की है, या देखिए ग्रामीण स्तर पे लड़कियां भी पढ़ना लिखना शुरू की है, और वो लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये सारे बेटियां पढ़ने के लिए जाते हैं। साइकिल से जाती हैं ये लोग, और बड़ी दूरी तय करना पड़ता था। क्या नाम हुआ बेटा आपका? गुड़िया कुमारी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में पढ़ते हैं। कहाँ आगे कोचिंग पढ़ते हैं? अच्छा, घर कहाँ हुआ आपका? सलहा में। कौन सी क्लास में? आप 10th में हैं। तो बेटा इस रास्ते से आप लोग हर साल जाते हैं, तो अब जो बरसात आ जाता होगा तब तो इस रास्ते में पानी भर जाता होगा, तब तो ये बंद हो जाता होगा। फिर आप लोग कैसे जाते थे? उधर से घूम करके, बड़ा दूर होता था वो। अब ये जो पुलिया बन जाएगा, जो पुल बन जाएगा, तब तो आप लोगों को बड़ी सुविधा होगी, फिर तो ये बंद नहीं होगा। तो यहाँ के जो मुखिया हैं, जो पुल बना रहे हैं, ये कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए बेहतर होगा जाने के लिए। ठीक है बेटा, कि बरसात के मौसम में ये रास्ता कैसा होता था? बरसात के मौसम में रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। पानी भर जाता था? पानी भर जाता है। पानी भर जाता है। तो फिर उसके बाद कैसे आप लोग इधर से जाते थे? इधर से हम लोग हेल के जाता है, नहीं तो ठेकापड़ी फटाना होकर जाता है, और नहीं तो इधर से जाना पड़ता था। इधर वैसे मान लीजिए इधर जो खेत पथार है, बाध वन है, इस सब को देखने के लिए तो महिलाएं, जो भी लोग जाते हैं किसान, इधर से हेल के जाता है, वो पानी में हेल के जाता था। पानी में हेल के जाता है। और नहीं तो फिर रास्ता उस गांव से, उस फटाना गांव से, फुटाना गांव से होते हुए ठेकापड़ी रास्ता होते बेनीपट्टी जाते हैं हम लोग। इतना घूम करके, बहुत घूमने पड़ता है, बहुत घुमान। और अब जो ये रास्ता बन गया, ये पुलिया जो बन रहा है, तो इस पुलिया बनने से क्या क्या फायदा होगा? बहुत फायदा हम लोग का। बहुत है। अच्छा, कहाँ गए थे? अभी दुर्गा स्थान गए थे। अच्छा, तो ये जो रास्ता है, ये बरसात में तो बंद हो जाता होगा, बंद होता है। तो फिर कैसे जाते थे आप लोग? हम लोग घूम के आते थे। कोई में घूम के जाए छलिए। आप अच्छा, ये जो पुल बन जेते तो अहाँ सबके सहूलियत होते नहीं? आप तो रास्ता चालू रहते, नहीं तो एहि साइड से अहाँ सब बाधो बन जे जाए थे, तो सब बंद रहे छले, साफ बंद हो जाए। तो ये काम केहन भ रहल छै? ठीक भ रहल छै। मतलब वर्तमान मुखिया जो काम कर रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? शिवनाथ मंडल। शिवनाथ मंडल। कहाँ घर हुआ आपका? सलाह दक्षिण बाड़ी टोल। सलाह दक्षिण बाड़ी टोल। देखिए शिवनाथ जी, ये जो रास्ता है, ये जो गड्ढा है, ये कब से ऐसा बना हुआ था? जब से हम जन्म पैदा भी नहीं हुए उससे पहले से ऐसा है। उससे पहले से। आप बरसात में ये भर जाता होगा। अच्छा, इधर से कोई जाने आने का कोई रास्ता नहीं था। कोई रास्ता नहीं था। अच्छा, आप लोगों का खेती वगैरह भेज इधर ही होगा? इधर ही है सब। इधर ही है सब। तो इस सबको देखने के लिए भी अगर आप लोग आते जाते होंगे तो पानी हेल के जाना पड़ता होगा। पानी है नहीं ना। आप नहीं, अगर ये बंद होता पार भी नहीं कर सकते, जिसको हिलने नहीं आता वो पार भी नहीं कर सकते। वो पार भी नहीं कर सकते। और अब जो ये पुलिया बन रहा है, कैसा हो रहा है काम? ये सही है, एकदम अच्छा है। जाते लोग जाएगा, अच्छा से टेम्पो आता है लेके जाते हैं। टेम्पो आता है लेके जाता है। जाते तो लोग बच्चे लोग। एक मिनट भैया, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के मुखिया जी के लिए, काम के लिए? ये सही काम है, एकदम ओके काम है। बढ़िया। अभी वो बीत जाने के बाद भी ये पुलिया, ये सड़क, ये नाला, क्या आज से पहले कोई फंड नहीं होता था? आज से पहले जो मुखिया हुआ करते थे, क्या उनके पास फंडिंग नहीं होता था? क्या उनके पंचायत में ये नाला नहीं पड़ता था? देखिए ग्रामीणों में कितना उत्साह है, इसको कहते हैं ग्रामीण स्तर का विकास। तो आइए थोड़ा सा हम और भी बात करें। आइए, अब ये जो यहाँ के वार्ड मेंबर है, कितना नंबर वार्ड है ये? 3 नंबर वार्ड के ये वार्ड अध्यक्ष हैं, और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम घुरन मंडल हुआ। घुरन मंडल हुआ, आप वार्ड अध्यक्ष हैं। तो ये जो नाला जो बन रहा है, ये नाला कितने वर्षों से ऐसे पड़ा हुआ था? हम तो समझो अभी जब से मेरा 28 साल हुआ, उस टाइम से हम दिख रहा है ऐसे चल रहा है। हम सभी समाज और सभी नागरिक तो बहुत टाइम से, 28 साल से हम लोग देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं। बचपन से ऐसे देख रहे हैं। अच्छा, और आप लोग का, आपके गांव का या आपके वार्ड का जो लोग हैं, उनका खेत पथार इधर भी होता होगा? हाँ, अगर मान लीजिए कोई किसी को बेनीपट्टी जाना हो, उचेठ जाना हो, तो घूम के चला जाएगा, लेकिन अपने खेत में जाने के लिए कैसे जाते थे आप? नहीं, अपने ये जो तालाब है ना, वो हिल के जाते थे अपना सभी फसल देखने के लिए। हिल के जाते थे? बहुत कष्ट करके जाते। बड़ी कष्ट होता था, मतलब किसानों को भी बड़ी कष्ट होते होंगे नहीं? आम जनता का भी जो आने जाने का जो भी था, सभी को बहुत कष्ट है। पढ़ाई लिखाई में जो बच्चे सब भी बात किए हैं, हाँ। उन लोगों के लिए भी बड़ी समस्याएं होती हैं। सभी चीज़ के लिए समस्या है। समस्याएं होती हैं। तो ये पुलिया बनने से क्या क्या सुविधाएं होगी, थोड़ा सा इस पे बात करेंगे आप।
ये पुलिया बनने से जितने अपना नागरिक है, जनता है और जो भी आने जाने का जो भी बाटा बटोई है उसके लिए अच्छा रहेगा। और पुलिया बनने से और सभी को अच्छा सुविधा सभी मिलेगा। अच्छा सुविधा मिलेगा, मिलेगा, हाँ। कनेक्टिविटी बेटर हो जाएगा हाँ, यहाँ अच्छा हो जाएगा। का। चलिए, तो आपके वार्ड में, चूंकि आप पहले भी वार्ड में अध्यक्ष में थे या पहली बार बने? फर्स्ट बार हुई। तो बड़े मुखिया जी भी यहाँ हैं और हम जानना चाहेंगे। अभी तक तो हम ग्रामीण से बात कर रहे थे और ग्रामीणों ने बड़े हर्षोल्लास की बात किए हैं। थोड़ा सा मुखिया जी से बात करेंगे जो आखिर। तो मुखिया जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे नवरत्न मिथिला न्यूज़ में। स्वागत है हमारी तरफ से जी, तो मुखिया जी ये बताइए कि ये जो नहर है, चूंकि हमें ग्रामीणों से बात हुई और आपका भी तो गांव यही रहा जी, दशकों आज़ादी के दशकों बीत जाने के बाद ऐसा काम नहीं। आपके सारे ग्रामीण कह रहे हैं नहीं, बड़ी ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप भी कब से देख रहे हैं इसको? देखिए, ये जगह जो हम देख रहे हैं, हम लोग का जन्म भी नहीं तब से देख रहे हैं। मतलब आपका भी जन्म था उससे पहले से यहाँ? ऐसा याद कई जवान जीत गए, अभी तक कोई बनाया नहीं था। कोई नहीं बनाया। हमने इस योजना के लिए कितने बार कष्ट ब्लॉक में गए, बहुत जगह से ट्राई किए, फिर नहीं तो मनरेगा से ये योजना बन रहा है। मनरेगा से काम हो रहा है जी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नहर है और बाढ़ का पानी सब इसी में घुस जाता है। और ये नहर देखिए, बाढ़ में और विकराल रूप और ये लेता है। दोनों गांव का जो कनेक्ट है बंद था, दसों से बंद था। ये हमने इसको ग्रामीण को भी कहे हुए थे कि हम जरूर इसको बनाएंगे और वास्तव में बन रहा है। अब दोनों गांव का कनेक्ट हो जाएगा। इस रोड से आप देख सकते हैं कच्ची रोड अभी भी है, अभी भी कच्ची रोड है। अंग्रेज जमाना से लेकर अभी तक मिट्टीकरण नहीं हुआ है इस पे, और ऐसे कैसे कच्ची रोड है। ऐसे कच्ची रोड हमने इस रोड पे पास भी करवा दिए हैं। यहाँ से ढलाई होंगे, गांव जुड़ जाएगा और इस आगे में जो खरंजाब सोलिंग होगा अगर जी। तो इस दोनों रास्ता बनने से दोनों ग्रामीण के जो भगवती स्थान जाते हैं, बेनीपट्टी भी जाते हैं प्रखंड, दोनों रास्ता जो है जुड़ जाने पूरा बनने से दोनों रास्ता जुड़ जाएगा। उसके बाद ग्रामीण को बहुत सुविधा होगा। ऐसा गर्मामयी काम होता है इनका, जिसके बारे में हम जितना कहे वो कम होगा। वो आपने ग्रामीणों से सुना, बच्चे से सुना, हर लोगों से। तो मुखिया जी, अब अपने प्रखंड प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे इस काम सब के बारे में? कैसा सपोर्ट और सहूलियत मिली? प्रखंड विकास बारे से आग्रह करेंगे कि जितना भी वर्क हुआ पंचायत में आगे एक बार जरूर देखें।